एक औरत डॉक्टर साहब के पास जाकर बोली, डॉक्टर साहब मेरे नीचे एक और सुराख कर दो। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? औरत बोली, डॉक्टर साहब मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, सोचा एक दुकान और खोल लूं। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी, और अगर उसका बॉयफ्रेंड भी देख ले तो वो खुद भाग जाएगा। जुबैदा आपा के हिफाजती टोटके। अनवर मकसूद बताते हैं कि लाहौरी किसी भी लफ्ज का पहला अलिफ खा जाते हैं। कहते हैं कि एक फंक्शन में दिलदार परवेज भट्टी कमेंटेटर थे और मुझे स्टेज पर बुलाना चाहा तो हस्बे मामूल अलिफ खा गए और नूर मकसूद पुकारा। मैंने चुपके से दिलदार परवेज भट्टी के कान में कहा कि मेरी तो खैर है, मगर मेरे बाद अल्लन फकीर का नंबर है। बाप, बेटा इस बार तुझे इम्तिहान के बाद मोटरसाइकिल लाजमी लेकर दूंगा, चाहे तू पास हो या फेल। बेटा, सच में? बाप, हाँ बिल्कुल, अगर तू पास हुआ तो हुंडा और अगर फेल हुआ तो यामा। बेटा, वो क्यों? बाप, हुंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक लड़का फैसलाबाद एक सिग्नल पर रुका हुआ था कि मोबाइल पर कॉल आने की वजह से लड़के का ध्यान मोबाइल में हो गया। इसी दौरान इशारा खुल गया। लड़के को गाड़ी चलाने में थोड़ी देर हो गई तो एक बाइक वाला पास आया और लड़के को शीशा नीचे करने को कहा। शीशा नीचे होते ही आदमी बोला, इस बत्ती ने एदे नालों ज्यादा हरी नहीं होना। सालन में नमक बहुत ज्यादा था। शोहर कुछ देर तो खाता रहा, फिर हाथ खींच लिया। बीवी ने कहा, आज भी आपने खाना कम खाया, क्या बात है, आपको मेरे हाथ का जायका पसंद नहीं? शोहर, नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, बस कल शोरबे में नमक ज्यादा था और आज नमक में शोरबा कम हो गया है। मरदमशुमारी के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में वाजिया कमी आई है। लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं और नए बच्चे होते नहीं। वापडा का एहसान, खुशहाल पाकिस्तान। बैरून मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है और पाकिस्तान में टब्बर दे टब्बर राजी करने पेंदे ने। फुप्पो राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस जांदी है। शोहर, बताओ पहले हैरान करूं या परेशान? बीवी, हैरान करो। शोहर, ये देखो मेरा 10 इंच का है। बीवी, वाह, अब परेशान करें। शोहर, ये खड़ा नहीं होता। एक सरदार स्कूल में गया और उसने काला और एक सफेद जूता पहना हुआ था। टीचर ने कहा, घर जाओ और जूते बदल कर आओ। सरदार ने कहा, कोई फायदा नहीं सर, घर में भी बिल्कुल ऐसे ही एक काला और एक सफेद जोड़ा पड़ा हुआ है। शोहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी ने पूछा, आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदा? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। एक क्लब में एक लड़की डांस कर रही थी। एक अंग्रेज ने उसकी चड्डी में $100 फंसा दिए, दूसरे अंग्रेज ने $200 फंसा दिए। थोड़ी देर बाद एक पाकिस्तानी गया। पाकिस्तानी ने लड़की की मशीन में एटीएम मारा और $300 लेकर फरार हो गया। सरदार जी अपने एक दोस्त के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक फायर की आवाज सुनी। सरदार जी ने जल्दी से अपने दोस्त का जायजा लिया और पूछा, गोली तुम्हें लगी है? दोस्त ने हैरानी से कहा, नहीं। सरदार बोला, हाय मैं मर गया, मुझे ही लगी होगी। सरदार ने चीख मारी और बेहोश हो गए। पप्पू 100 के नोट के ऊपर लिखा हुआ नंबर डायल कर रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, यार तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, यार मैं चेक कर रहा हूँ कि कायदे आजम तो फौत हो गए, उनकी सिम किसके पास है। एक जहाज की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटका हुआ था। पायलट बोला, लोड ज्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़ना पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, जरा तालियां हो जाएं। ये सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू हो गए और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका डाला, लाकर तोड़े, कैश की जगह ड्यू पेप्सी की बोतलें निकलीं।
सब ने खुशी खुशी एक बोतल पी ली और बाकी साथ उठाकर ले गए। अगले दिन टीवी में खबर आई, अनोखा वाकया, आगा खान की लेबॉर्टरी लूट ली गई, डाकू पेशाब के 500 सैंपल लेके फरार हो गए। बेगम, आपकी नीली शर्ट इस्त्री करते वक्त जल गई। शोहर, कोई बात नहीं बेगम, मेरे पास वैसी 3 शर्टें और भी हैं। समझदार बेगम बोली, मुझे पता है, मैंने इन तीनों शर्टों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काटकर जली हुई शर्ट में लगाकर ठीक कर दी। एक पठान अपनी भाभी को मार रहा था। लोगों ने पूछा, यार क्यों मार रहे हो? पठान बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, मैं जब भी किसी दोस्त से पूछता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो यही कहता है, तेरी भाभी से। टीचर, बताओ दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? लड़का, जेब्रा। टीचर, ओ वो कैसे? लड़का, दुनिया में सब जानवरों का कोई ना कोई रंग है, लेकिन जेब्रा अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने पर एक खातून का चालान हो गया। कोर्ट में पेशी के वक्त जज को पता चला कि उसकी टीचर हैं। जज साहब अपनी कुर्सी से मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और कहा, मैडम, मैंने सालों इंतजार किया कि कोई टीचर मेरे कोर्ट में पेश हो। अब शाबाश, आप इस कोने वाले बेंच में बैठकर 500 बार लिखें कि आंदा मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ूंगी। 1926 में एक बीमार शख्स एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया। उसने डिप्रेशन की एक नामालूम वजह की शिकायत की, जो उसकी नींद की कमी का सबब थी। उसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने उसे मज़ाहिया नावल पढ़ने का मशवरा दिया और उस पर जोर देते हुए कहा, आपको मिखाइल जोशेंको को पढ़ना चाहिए और डिप्रेशन आपको छोड़ देगा। मरीज ने उसकी तरफ देखा और एक आह भरकर कहा, मैं मिखाइल जोशेंको हूँ डॉक्टर साहब। ऐसे मर्द कहाँ हैं जो एक औरत को पाने के लिए रोते हैं? इस पर एक अजीम शख्स का कमेंट, औरत को पाने के लिए रोने वाले मर्दों का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन औरत को पाने के बाद रोने वाले मर्द हर घर में बाकसरत पाए जाते हैं। ये कोई 1970 की बात है। फैसलाबाद के एक गांव में बहुत बड़ा जिम्मेदार चौधरी टाइप बंदा रहता था। पैसा, इज्जत, शोहरत की कोई कमी न थी। बस कमी ये थी कि एक आंख पत्थर की और एक टांग लक्कड़ की होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। खैर, मुसलसल कोई 35 साल की कोशिशों के बाद उस जमाने की मशहूर डांसर बल्कीस घंटी ने चौधरी से शादी की हामी भर ली। जैसे ही ये खबर चौधरी साहब तक पहुंची, चौधरी साहब ने खुशी से अपने खास नौकर गामे और उसकी बहन को बुलाकर हुक्म दिया कि पूरे गांव की दावत का एहतमाम करो, क्योंकि गामा और उसकी बहन बहुत सालों से चौधरी के पास काम कर रहे थे और चौधरी के खास बंदे थे। खैर, चौधरी ने गामे और उसकी बहन की मुशावरत से दावत का वक़्त मुकर्रर किया और बोला कि दावत में कोई कमी बेशी ना हो और गोश्त में सिर्फ बकरे का ही गोश्त दिया जाए। ये सुनते ही गामे और उसकी बहन खुशी से निढाल हो गए। धड़कते दिल और नम आंखों से गामे की बहन ने चौधरी साहब से इल्तिजा की कि चौधरी साहब, जब बकरे ज़िबा करो तो बकरों की एक एक सिरी हम दोनों बहन भाइयों को देना, हम बहुत शौक से खाते हैं। खैर, जिस दिन दावत थी उस दिन गामे की बहन की सेहत खराब होने की वजह से दावत में शरीक ना हो सकी। दावत के इख्तिताम पर चौधरी साहब ने गामे को बुलाकर 2 सिरियां देते हुए कहा, एक तेरी सिरी तो एक तेरी पैन दी सिरी। सुना है कि ये मुहावरा तब से मार्ज़े वजूद में आया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।